नमस्कार दोस्तों, वर्चुअल विद्यालय में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विकास राजसागर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो संख्याओं की तुलना कैसे करनी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये समझते हैं कि दो संख्याओं की तुलना कैसे की जाती है। यानी दी गई बहुत सारी संख्याओं में से कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, ये हमको कैसे पता करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि संख्याओं को कई तरह से लिखा जा सकता है। उन्हें घातों के रूप में लिखा जा सकता है, भिन्नों के रूप में लिखा जा सकता है, प्रतिलोम के रूप में लिखा जा सकता है, दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है। इस तरह से अलग अलग तरह से उनको लिखा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर हमें संख्याओं की तुलना करनी है तो एक बात हमेशा ध्यान में रखनी होगी कि संख्या को हमको सबसे सरलतम रूप में लिखना होगा। तो दोस्तों, किसी भी संख्या को हम दो ही तरह से सरलतम रूपों में लिख सकते हैं। एक तो पूर्णांक संख्या के रूप में, जिसमें किसी भी तरह का दशमलव यूज नहीं होगा, और दूसरा है उस संख्या को हम दशमलव के साथ लिखेंगे। तो अब देखते हैं दोस्तों, इन दो रूपों में दी गई संख्या को हम किस तरह से छोटी और बड़ी संख्या के रूप में तुलना कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हम कुछ संख्याएं लेते हैं। सबसे पहले पूर्णांक वाली संख्याएं लेते हैं जिनमें किसी भी तरह के दशमलव का उपयोग नहीं हुआ है। तो चलिए दोस्तों, पहली संख्या है 3218, दूसरी है 432, तीसरी है 9,32,817 और चौथी संख्या है 28। तो दोस्तों, यहाँ पर चार संख्याएं दी हुई हैं। अब हमको पता करना है कि इनमें सबसे छोटी संख्या कौन है, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो दोस्तों, इस तरह से दी हुई कोई भी संख्या में कौन सी संख्या सबसे छोटी है, ये पता करने के लिए दोस्तों हमको क्या करना है, इन संख्याओं के अंकों को गिनना है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि ये 4 अंकों की संख्या है, ये 3 अंकों की संख्या है और ये 6 अंकों की संख्या है, और ये जो है वो 2 अंकों की संख्या है। जैसा कि अब हमको पता चल गया है कि ये संख्याएं कितने कितने अंकों की है, अब उसके बाद हमको सिर्फ ये देखना है कि ऐसी संख्या जिसमें कम अंक है वो सबसे छोटी संख्या होगी, और वो संख्या जिसमें ज्यादा अंक है वो बड़ी संख्या होगी। तो सबसे छोटी संख्या दोस्तों यहाँ पर 28 है, क्योंकि इसमें केवल 2 अंक हैं। 28 में 8 इकाई और 2 दहाई है दोस्तों। 2 का स्थानीय मान यहाँ पर 20 होगा, यानी अधिकतम मान अगर हम देखें इस संख्या का तो 20 के करीब है। इसी तरह से इससे बड़ी संख्या होगी 432, क्योंकि इसमें 3 अंक है दोस्तों, और इसमें सबसे बड़ी जो संख्या है वो 4 है, क्योंकि 4 सैकड़ा है और इसका अधिकतम मान कितना होगा, 400 होगा दोस्तों। इस तरह से तो ये दोस्तों लगभग 400 के आसपास की संख्या है। इसी तरह से इससे बड़ी संख्या होगी 3218, क्योंकि इसमें 4 अंक हैं, और इसमें सबसे जो बड़ी संख्या है, यानी वह संख्या जिसका मान अधिकतम हो, वो है 3, है ना, क्योंकि ये 1000 के स्थान पर है और इसका स्थानीय मान कितना होगा, 3000। तो दोस्तों, ये 3000 के अराउंड संख्या है। इसी तरह से इसमें सबसे बड़ी जो संख्या है वो 9,32,817 है, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो लाख के क्रम की संख्या है दोस्तों। सबसे पहली संख्या जो है दहाई के क्रम की संख्या थी, दूसरी संख्या सैकड़ा के क्रम की संख्या थी, तीसरी संख्या 1000 के क्रम की संख्या थी, और जो चौथी संख्या है यहाँ पर वो लाख के क्रम की संख्या। तो इस तरह से दी हुई संख्याओं में से कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, ये पता करने के लिए सिर्फ हमको उनके अंकों को देखना है। जिस संख्या में जितने ज्यादा अंक होंगे वो संख्या बड़ी होगी, और जिस संख्या में जितने कम अंक होंगे वह संख्या उतनी छोटी होगी। तो दोस्तों, इसमें एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि इन संख्याओं में दशमलव का प्रयोग नहीं हुआ हो, तभी यह रूल फॉलो किया जाएगा।
दोस्तों इसमें और कुछ बातें हम देख सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए दोस्तों इन संख्याओं में आगे और शून्य लगा करके इनको 3 अंकों की संख्या के जैसे दिखाया जा सकता है। जैसे 28 के पहले शून्य लगा करके इसको 3 अंकों की संख्या बनाने का प्रयास किया गया हो, लेकिन किसी भी संख्या के लेफ्ट साइड में यानी बाएं तरफ अगर हम जितने भी जीरो लगा लें उस संख्या के मान में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब ये जो संख्या है वो 28 की 28 ही रहेगी। इसके लेफ्ट साइड में हम कितने भी जीरो ही क्यों ना बढ़ा लें। अगर हम राइट साइड में जीरो बढ़ाते हैं तो इसकी वैल्यू जो है वो 10 गुना बढ़ते जाएगी। एक जीरो अगर बढ़ा देते हैं तो ये हो जाएगी 280, 2 जीरो बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगी 2800। लेकिन लेफ्ट साइड में जितने भी जीरो बढ़ा दें इस संख्या की कोई वैल्यू बढ़ने वाली नहीं है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है कि सामने में जितने भी जीरो लगे हों उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब तभी है जब संख्या के पीछे यानी इकाई साइड में जीरो बढ़ाए जाए, क्योंकि किसी संख्या के पहले अगर हम जीरो लगाते हैं तो उस संख्या को, जैसे यहाँ पर 28 के पहले हम जीरो लगाते हैं तो 8 हो गया इकाई, 2 हो गया दहाई और 0 हो गया सैकड़ा। तो सैकड़ा में जीरो का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। 100 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। मतलब इसका जो वैल्यू है वो 28 ही रहने वाला है। तो इस तरह से किसी भी संख्या में जितने भी जीरो लगा दिए जाए लेफ्ट साइड में उसकी वैल्यू वही रहेगी। अगर दोस्तों हमको पास पास की संख्या दी गई है और उनमें ये पता करना है कि इन संख्याओं में से कौन सी संख्या बड़ी है, तो अब हम कैसे पता करेंगे। तो दोस्तों पास पास की संख्याओं में भी हमको वही ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए 3141 और दूसरी संख्या है 3541, तीसरी संख्या है 2531 और चौथी संख्या है 2731। अब इनमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं चारों संख्याएं 4 अंकों की हैं, यानी हजार के क्रम की संख्या है। पहली जो संख्या है वो 3141 है, दूसरी संख्या 3541, तीसरी संख्या 2531 और चौथी संख्या 2731। अब इनमें सबसे बड़ी संख्या पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, इसके जो लेफ्ट साइड की जो संख्याएं हैं, सबसे लेफ्ट साइड की जो संख्याएं हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी हजार के स्थान पर जो अंक हैं उनको हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दो संख्याओं के हजार वाले स्थान पर 3 3 है और दो संख्याओं के हजार वाले स्थान पर 2 है। यानी अगर हमको बड़ी संख्या खोजनी है तो इन दोनों में मिलेगी और छोटी संख्या खोजनी है तो इन दोनों में मिलेगी। अब उसके बाद मान लीजिए हमको पहले छोटी संख्या खोजनी है तो हम 2000 वाली संख्याओं में पहले देखेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर हम जैसा कि देख रहे हैं हजार वाली संख्याएं जो है बराबर हैं, तो अब हम कहाँ पहुंच जाएंगे, सैकड़ा वाले स्थान पर पहुंच जाएंगे। अब दोनों संख्याओं में सैकड़ा के स्थान पर कौन कौन सी संख्याएं हैं ये हमको देखनी है। तो जैसे कि पहली यहाँ पर जो संख्या है 2531 में, इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, सैकड़ा के स्थान पर 5 है, जबकि दूसरी संख्या जो 2731 है इसमें सैकड़ा के स्थान पर 7। दोस्तों तो यहाँ पर हमको इजीली पता चल जा रहा है कि 5 जो है 7 से छोटी है, यानी सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 2531। अब उसके बाद उससे बड़ी संख्या हो जाएगी 2731। ये दूसरे नंबर की संख्या है, ये सबसे छोटी संख्या है, उससे बड़ी संख्या 2731। अब इन दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या बड़ी है ये हमको देखना है दोस्तों। तो यहाँ पर भी हजार वाले स्थान पर दोनों संख्याओं के 3 हैं, तो हजार वाले स्थान को छोड़कर अब हम सैकड़ा वाले स्थान पर आ जाते हैं। और सैकड़ा वाले स्थान पर जैसा कि हम देख रहे हैं पहली जो संख्या है उसके सैकड़ा वाले स्थान पर 1 है, जबकि दूसरी संख्या के सैकड़ा वाले स्थान पर 5 है। तो जाहिर सी बात है
3141 जो है वो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी इन दोनों संख्याओं में से, यानी ये तीसरे नंबर की संख्या हो जाएगी अगर हम संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखें तो। और सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 3541, ये चौथे नंबर की संख्या है दोस्तों। 3541 सबसे बड़ी संख्या इसलिए होगी क्योंकि इस संख्या के जो सैकड़ा वाले स्थान में 5 है, जबकि 3141 में सैकड़ा वाले स्थान में 1 है, तो इस कारण से ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अगर हम इनको बढ़ते क्रम में लिखें तो सबसे पहले आ जाएगा 2531, ये छोटी है 2731 से, और ये छोटी है 3141 से, और ये छोटी है 3541 से। तो दोस्तों इस तरह से हम दी हुई कई सारी संख्याओं में से कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है ये पता कर सकते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं दशमलव वाली संख्याओं को हम कैसे पता करें कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। दोस्तों ये एक संख्या है और इस संख्या में हमने दशमलव का उपयोग किया है। दोस्तों किसी भी संख्या में अगर दशमलव का उपयोग होता है तो दशमलव उस संख्या को दो भागों में विभाजित कर देता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, एक संख्या दशमलव के पहले होती है और दूसरी संख्या दशमलव के बाद होती है। ठीक है दोस्तों, ये लेफ्ट साइड की संख्या है और ये राइट साइड की संख्या है। अब इनमें जो लेफ्ट साइड की संख्या है उसी संख्या का हमको ज्यादा मतलब रहता है, जबकि जो राइट साइड की संख्या है वो इस संख्या के 10वें हिस्से को बताता है। तो इसी तरह से किसी भी संख्या में अगर दशमलव का उपयोग होता है तो संख्याएं जो है दो भागों में बढ़ जाती हैं। ये जो है लेफ्ट साइड की जो संख्या होती है वो पूर्णांक संख्या होती है, जबकि राइट साइड की जो संख्या होती है वो इस संख्या का 10वां हिस्सा होती है। 10वां, 100वां या 1000वां ये डिपेंड करता है दोस्तों। तो अब हम देखते हैं दोस्तों दशमलव वाली संख्याओं को कैसे हम पता करें कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो इसके लिए एक संख्या ये ले लेते हैं दोस्तों, दूसरी संख्या लेते हैं 315.9873। एक और संख्या ले लेते हैं 27.263557। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने 3 संख्याएं ली हुई हैं। अब इनमें हमको पता करना है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या कौन कौन सी हैं और उसको हम बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करेंगे। तो दोस्तों इसमें संख्याओं को पता करने के लिए कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, इसके लिए हम क्या करेंगे, दशमलव के लेफ्ट साइड में जो संख्याएं दी हुई हैं, जो पूर्णांक संख्याएं हैं, उनको हम पहले देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दशमलव से पहले इस संख्या में 4 अंक हैं, इस संख्या में 3 अंक हैं और इस संख्या में 2 अंक हैं। अब जैसा कि हम लोगों ने इसे अभी अभी पहले देखा था, जिस संख्या में जितने ज्यादा अंक होंगे वह संख्या बड़ी होगी। तो यहाँ पर पहली संख्या में 4 अंक हैं तो ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। इसके बाद इसमें 3 अंक हैं तो ये इससे छोटी संख्या हो जाएगी, और इसमें 2 अंक हैं तो ये सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह काफी सारी संख्याएं अगर दशमलव में दी हुई हैं और उनमें से कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है ये पता करना है, तो हमको जैसा कि पहले हम लोगों ने बिना दशमलव वाली संख्याओं को देखा था, उसी तरह से दशमलव से पहले की संख्याओं को तुलना कर लेना है। जिस संख्या में ज्यादा अंक होंगे वह संख्या बड़ी होगी, जिस संख्या में कम अंक होंगे वह संख्या छोटी होगी। दोस्तों हमको इस चीज को नहीं देखना है कि ये संख्या कितनी लंबी है। जैसे यहाँ पर ये 7 अंक की संख्या हो रही है और देखें तो ये भी 7 अंकों की है और ये भी 7 अंकों की है। ओवरऑल तीनों 7-7 अंकों की संख्याएं हैं। लेकिन
वैल्यू के हिसाब से देखें तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 27.2635 उससे बड़ी हो जाएगी 315.9873 और सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 3498.134। तो इस तरह से हम दशमलव वाली संख्याओं को भी पता कर सकते हैं। दोस्तों, एक कंडीशन ये हो सकती है कि अगर दशमलव के लेफ्ट साइड वाली सभी संख्याएं बराबर हैं और हमको राइट साइड को देखना पड़ जाए। दोस्तों, मान लीजिए हमको ऐसी संख्या दी हुई है जिसमें दशमलव के तुरंत बाद वाले अंक तीनों ही संख्याओं में सेम है। जैसे यहाँ पर दशमलव के तुरंत बाद वाले अंक तीनों ही संख्याओं में एक हैं। तो इस कंडीशन में हमको बड़ी और छोटी संख्या पता करने के लिए क्या करना होगा, इससे अगली वाली संख्या को देखना होगा। तो इससे अगली वाली संख्या जो है, पहली संख्या में है 3, दूसरी संख्या में अंक है 3 और तीसरी संख्या में है 1, यानी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 3498.112। तो दोस्तों, इसके बाद हम जैसा कि देख रहे हैं कि ऊपर की दोनों संख्याओं में है ना अंक जो है बराबर है, 3-3 है। तब हम क्या करेंगे दोस्तों, इससे अगली वाली संख्या को देखेंगे। अब अगली वाली संख्या भी दोनों में बराबर है दोस्तों, 4 और 4 है। बराबर होने पर अब हम क्या देखेंगे, इससे और अगली संख्या देखेंगे। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर 0 है दोस्तों और यहाँ पर 7 है, यानी ये संख्या सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी और ये जो है इससे छोटी संख्या होगी। मान लीजिए एक संख्या है 28.317, दूसरी संख्या है 28.418 और तीसरी संख्या है 28.314। अब इन तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ये पता करनी है और इसको बढ़ते हुए क्रम में हमको लिखना है। दोस्तों, यहाँ पर दशमलव के लेफ्ट साइड वाली जो संख्याएं हैं वो तीनों में कॉमन है, यानी जो पूर्णांक संख्याएं हैं वो तीनों में ही 28 दी हुई है। अब हमको जो कंपेयर करना है वो दशमलव के राइट साइड वाली संख्याओं को देख करके करना है। तो चलिए दोस्तों, कंपेयर करते हैं। दशमलव के राइट साइड में जो पहली संख्या है ना, इसमें 3 है, इसमें 4 है और इसमें 3 है, यानी छोटी संख्याएं इन दोनों संख्याओं में से कोई एक होगी। अब उसके बाद इससे हमको पता नहीं चल पा रहा है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अगली दोनों संख्याओं को हम देखेंगे। तो इसमें अगली संख्या 1 है और इसमें भी अगली संख्या 1 है। अब भी पता नहीं चल रहा है कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी। अब उसके बाद फिर हम कहाँ चले जाएंगे, तीसरे अंक में चले जाएंगे। तो तीसरा अंक इसमें 7 है और इसमें 4 है, यानी ये अंक जो है वो छोटा है दोस्तों, मतलब 28.314 जो है सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। 28.314 ये सबसे छोटी हो जाएगी और इससे बड़ी हो जाएगी ये संख्या, यानी 28.317 और इनमें सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 28.418। तो दोस्तों, इस तरह से हम दशमलव वाली संख्याओं की भी तुलना कर सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि इन संख्याओं में से कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, या फिर उनको बढ़ते या घटते क्रम में हम किस तरह से लिख सकते हैं। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से मैथ से रिलेटेड और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।